आज मैं तुम्हें ऐसी जर्नी पे ले जाने वाला हूँ जहाँ जो है ना तो किताबों में मिलती है ना मोबाइल में मिलती है। और जो तुम्हारी खुद की बॉडी है जो मैं उसके अंदर ले जाऊंगा। मैं पहले भी आपको अपनी बॉडी के अंदर लेकर गया था, लेकिन पिछली बार मुन्ना गया था। ठीक है ना, इस बार आप खुद जाओगे। तो आज हम जानेंगे कि हमारे अंदर कौन कौन से हिस्से बॉडी के जो चुपचाप काम करते रहते हैं। ठीक है। और कौन सा जो पार्ट है जो सोचता है, कौन है जो पंपिंग कर रहा है, कौन है जो सांस दिला रहा है, कौन है जो खाना पचा रहा है। ठीक है, कौन है हमारी जो बीमारियों से हमें बचा रहा है। तो बहुत मजेदार सेशन होने वाला है। ठीक है, आज तुम्हें सारे शरीर के बारे में पता भी लगेगा, उससे प्यार भी हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलो। तो जो आज का हमारा मजेदार मिशन है उसका नाम है बॉडी की सीक्रेट फैक्ट्री। ठीक है, बॉडी की सीक्रेट फैक्ट्री। तो आज हम बात करेंगे उस हिस्से की जो ना तो दिखता है और ना आवाज करता है, लेकिन एक सेकंड भी अगर रुक जाए ना तो पूरी बॉडी खामोश हो जाती है। कौन सा हिस्सा है वो? दिमाग, ब्रेन। ठीक है, जब तुम आंख खोलते हो ना, जब तुम कुछ सोचते हो, कुछ याद कर रहे होते हो, मम्मी का नाम बुला बुला रहे होते हो, पुकार रहे होते हो, किसी का सवाल का जवाब सोच रहे होते हो, अभी जो आप क्लास ले रहे हो, ये सब तुम्हारा दिमाग कर रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि ये एक अंग नहीं है सिर्फ, ये एक कमांडिंग अथॉरिटी है। ठीक है, कमांडिंग अथॉरिटी है हमारी। ये कैसे काम करता है? अब आपको बड़ी हैरानी होगी, मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आप हैरान हो जाओगे सुन के। आपको मालूम है कि हमारा जो ये ब्रेन है इसमें 86 बिलियंस नर्व सेल्स होती हैं। 86 बिलियन, ये इतनी सारी होती हैं। अब इसको हिंदी में 86 अरब कहते हैं। इतनी हमारी नर्व सेल्स होती हैं हमारे बॉडी में। वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जैसे बिजली के सिग्नल पास करते हैं ना, ऐसे ही वो सारे न्यूरॉन्स सिग्नल्स को पास करते रहते हैं। और एक सेकंड में कई लाख सिग्नल पूरी बॉडी में भेजे जाते हैं। सोचो ये कितना सुपर कंप्यूटर है हमारे, हमारा बॉडी का, हमारा ब्रेन। कब चलना है, अब मैं खांस भी रहा हूं तो ये भी ब्रेन करा रहा है। ठीक है, इसको पता लगा कि कुछ गले में गया है तो खांसी आई, ये भी ब्रेन ने कंट्रोल किया। ठीक है, कब चलना है, कब बोलना है, कब रोना है, कब सोचना है, सारा आदेश कहां से आता है? यहीं से आता है। ये एक आर्मी का जनरल होता है, जनरल सुना है? लक्ष्य जैसे जनरल होता है ना आर्मी का, ये यही बताता है कि क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देता है ये सभी को, पूरे हिस्से को इंस्ट्रक्शन देगा बॉडी को। अब आपसे मैं सवाल पूछूंगा, अब हैंड रेज करना है। ठीक है, हैंड रेज करना है, मैं पूछ भी किसी से भी सकता हूं और हो सकता है मैं खुद बताऊं। हमारे ब्रेन में कौन कौन से मेजर हिस्से होते हैं, कोई बता सकता है? हाँ, हैंड रेज एक ने तो कर रखा है भाई, नीलांजना ने। और किसने कर रखा है? भारती का भी आज हैंड रेज नहीं है, भारती आज थक गई है शायद। चलो मैं बता देता हूँ। सेरेब्रम का नाम सुना है? सेरेब्रम, सेरेब्रम एक हिस्सा होता है हमारे ब्रेन में। ठीक है, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है ब्रेन का। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सोचने का, समझने का, इमोशंस फील करने का। तो अगली बार कोई तुमसे पूछे सेरेब्रम तो समझ जाना ये उस हिस्से की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा हिस्सा होता है सेरेबेलम। ये चलने के लिए, दौड़ने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, ये उसमें मदद करेगा तुम्हारी। साइकिल चलाते हुए तुम गिर नहीं रहे हो तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है तुम्हें? सेरेबेलम। ठीक है, अब तीसरा हिस्सा होता है, उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कह देते हैं और ब्रेन स्टेम भी कह देते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में ब्रेन स्टेम मान लेते हैं उसको। तो ब्रेन स्टेम का काम क्या है? अभी जैसे मुझे खांसी आई, ठीक है, अभी मुझे मेरी धड़कन तेज हो गई, पसीना आ गया, या सांस में ले रहा हूं, ठीक है, हार्ट की बीट हो रही है, पंपिंग हो रही है, ये सारा काम जो कर रहा है वो ब्रेन स्टेम कर रहा है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जो सारी चीजें हो रही हैं बॉडी में ये हमारा ब्रेन स्टेम करता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बात बोलता हूं कि अगर सोचो अगर हमारा दिमाग नहीं होता हमारे बॉडी में तो क्या हुआ होता हमारे साथ। अगर, या फिर आप ऐसे मान के चलो मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? हम देख तो सकेंगे चीजों को लेकिन समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या देख रहे हैं। हम, खाना तो रखा होगा हमारे सामने लेकिन मुंह में रखने के बाद क्या करना है, चबाना है नहीं चबाना है, ये याद ही नहीं रहेगा। दिल हमारा धड़कना बंद कर देगा, सांस रुक जाएंगी, और फिर क्या होगा आप जानते ही हो। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट ये हिस्सा है हमारा। तो शरीर रह जाता है सिर्फ अगर ब्रेन नहीं होता तो। अगर ब्रेन होगा प्लस शरीर होगा तो हम इंसान बन जाते हैं। समझ रहे हो ना बात? अगर सिर्फ ब्रेन नहीं होगा तो हम इंसान नहीं है, हम सिर्फ शरीर शरीर है। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसको। अब मैं तुम्हें कुछ साइंस की बात बताऊंगा। ठीक है, देखो एक ब्रेन की एक खास बात होती है कि ब्रेन में ना कोई भी पेन का सेंसर नहीं होता है। हैरानी की बात है,
जब हमारा जैसे बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, ब्रेन में कभी कुछ काम होगा ना, हमें दर्द नहीं होगा। यहाँ कोई पेन का सेंसर नहीं होता ब्रेन में, उसको दर्द ही नहीं होता। और लेकिन इसकी एक और खास बात है, ये क्या करेगा, जो तुम एनर्जी ले रहे हो ना, जितनी भी आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, उसका 20% एनर्जी ये खुद खा जाता है। सोचो कितनी भयंकर मशीन बनाई है ईश्वर ने, ना तो दर्द महसूस होता है और सारी एनर्जी का 20% खा जाता है। और इसका वजन मालूम है, हमारी बॉडी का सिर्फ 2% होता है। अगर हम 100 किलो के हैं तो ये सिर्फ 2 ही किलो का होगा। तो ब्रेन का वजन अगर कोई पूछता है तो कितना परसेंट बताओगे, उंगली करके बताओ। 2% वेट। ठीक है। और काम की बात बताता हूं आपको इसके बारे में। जो नर्व सेल्स मैंने आपको बताया ना, नर्व सिग्नल्स जो होते जाते हैं हमारे, 0.05 सेकंड में ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। अगर मैंने किसी गर्म हिस्से को टच करा तो 0.05 सेकंड के अंदर ये मेरा ब्रेन ने इंटरसेप्ट कर लिया सिग्नल के, हाँ यार गर्म है। ये कंप्यूटर नहीं है, ये ब्रह्मांड की यानी यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन बनाई है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये आप सभी के अंदर मौजूद है। जो भी हमारे हेल्थ लवर्स बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, सबके अंदर मौजूद है ये सुपर कंप्यूटर। ठीक है। अब ब्रेन की जिम्मेदारी तो हमने समझ ली, हमारी क्या जिम्मेदारी है इस ब्रेन के प्रति, हमारी भी एक जिम्मेदारी है ना। जिस तरह से हम अपने खिलौनों को संभालते हैं, आप खिलौने से खेलते हो, वैसे ही हमें अपने दिमाग को भी संभाल के रखना है। ठीक है, इसको संभालना पड़ता है हमें। अब कैसे संभालोगे, ध्यान से सुनना। डेली 7 से 8 घंटे की आप नींद लोगे। ठीक है, 7-8 घंटे की जब नींद लोगे तो आपका ब्रेन का आप ख्याल रख रहे हो। मोबाइल टीवी से दूर हो जाओ, थोड़ी थोड़ी किताबें पढ़ लो। ठीक है, मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, हंसते रहो। ठीक है, हरी सब्जी खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, दही खाओ, चने खाओ। ये दिमाग का फ्यूल है, जब आप इसको दोगे तो ब्रेन का आप ख्याल रख रहे हो। और सबसे जरूरी चीज ध्यान रखो, सबसे जरूरी चीज होती है खुश रहना और नई चीज सीखना, स्किल्स सीखना। ठीक है, रील्स नहीं देखने, रील्स देखोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा न्यूट्रिशन की बात करूंगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि ब्रेन को चाहिए क्या है। ब्रेन को ना थोड़ा सा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ये जो न्यूट्रिशन है, अगर आप इसको लेते रहोगे तो आपका ब्रेन फिट रहेगा। मैं थोड़े जो उम्र दराज लोग हैं, मैं उनको भी ये सारी चीजें बताऊंगा। देखो, एक हमारा हर्बल लाइफ का ना एक ब्रेन हेल्थ करके आता है। ठीक है, उसको समझना। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जिसका नाम है बैकोपा मोनियरी। ठीक है, आप उसको ध्यान से समझना नाम को। बैकोपा मोनियरी और जिंक गो बिलोबा, ये दो ऐसे वाइटामिन हैं, ये आपने नाम नहीं सुने होंगे कभी भी। आपने सुने होंगे विटामिन A B C K। ये गिंक को बिलोबा और बैकोपा मोनियरी, ये ऐसे वाइटामिन हैं, सुनते ही नहीं हम इनको। ये हमारे जो वृत लाइफ के जो अब ब्रेन हेल्थ आप उसमें देखोगे, ये हैं एसेंशियल वाइटामिन माने गए हैं। ये क्या करेगा, ये बूस्ट करेगा मेमोरी का। जो लोग सोचते हैं कि भाई मैं रख के भूल गया, ये इसको सपोर्ट करेगा। कॉग्निटिव पावर को सपोर्ट करेगा। कॉग्निटिव पावर क्या होती है, लक्ष्य। कॉग्निटिव पावर ये होती है, जैसे आपने देखा कुछ चीज गिर रही है, आपने फटाफट उसको रिफ्लेक्स दिए और एकदम से उसको रोक लिया, गिरने नहीं दी उसको। ये होती है कॉग्निटिव पावर। तो ये उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, बड़े बुजुर्गों को ये सारी चीजें लेनी है और बच्चों को वेजिटेबल्स खानी है, ग्रीन वेजीज खानी है, एक्सरसाइज करनी है, आपका वैसे ही हो जाएगा। दूध पीना है। ठीक है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, हंसी का सवाल है थोड़ा सा। अगर तुम अपने स्कूल के प्रिंसिपल को भूल जाओ, या घर का रास्ता भूल जाओ, या अपना नाम तक भूल जाओ, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमें समझ में आ गया कि ये हमें हम बनाता है। ठीक है, उसके बिना हम क्या है, सिर्फ एक शरीर होते हैं। तो इसकी रिस्पेक्ट करें, इसको थकने नहीं देना। ठीक है, ये वही ऑफिस है जो तुम्हारी जिंदगी की जंग को जीतेगा, ये ऑफिस। तो इसका ख्याल रखना है सभी को। ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट करनी है। रात को नहीं सोना है, जागना है 8-8 9 9 घंटे। ये हमारे लिए दिन रात काम करता है। अब एक ऐसी चीज पे पहुंचते हैं, दूसरी चीज जो दिन रात काम कर रहा है ब्रेन के साथ साथ, उसको बोलते हैं हमारा हार्ट। सबने सुना है नाम, हैंड रेस करो। क्या होता है हार्ट, बताओ मुझे, सारे बच्चे, सारे बताओ। मुंह चलना चाहिए, मैं देख रहा हूं सारा, कोई नहीं बोल रहा है। हाँ भाई अंजलि, क्या करता है हार्ट, हाँ पंप करता है ब्लड को। ठीक है, कभी किसी ने किसी को बिना आराम किए दिन रात काम करते हुए देखा है, नहीं देखा। पापा भी आपके संडे की छुट्टी लेते हैं। लेकिन ये हमारा हार्ट है जो हर समय काम करता रहता है। तो हमारा असली हीरो हमारा हार्ट हुआ। ठीक है, तुम्हारा जो हार्ट है ये असली हीरो है।
ये ऐसी मोटर है जो हर समय चलती रहती है। ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है ये। सांस ले रहे हो, खा रहे हो, दौड़ रहे हो, बैठ रहे हो, हार्ट तुम्हारा तुम्हारे साथ है। अब कभी सोचा है ये कब रुकता है? जब हम पैदा होते हैं ना तब से शुरू हो जाता है, और जब हमारी मृत्यु होती है, जब हम मर जाते हैं, ये तब तक चलता रहता है। अब मैं इसकी कुछ आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप हैरान हो जाओगे। एक दिन में कितनी बार धड़कता है? 1 लाख बार धड़कता है। और 1 मिनट में 5 लीटर, 5 लीटर ऑफ ब्लड को सर्कुलेट कर देता है। 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ऑफ ब्लड, सोचो ये इतनी तगड़ी मोटर है हमारी बॉडी के अंदर। और एक साल में 35 लाख लीटर ऑफ ब्लड को पंप कर देता है। 35 लाख लीटर एक साल के अंदर। मतलब अगर दिल को मशीन मानो तो ये सबसे भरोसेमंद मशीन है, जो बिना सर्विस के चलती रहती है सालों साल। अब मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल कि भाई हम इसकी कदर करते हैं क्या? रिस्पेक्ट करते हैं हम इसकी? देखो, जिसने हमें हर मिनट संभाला, हर मिनट हमें खान पान दिया, उसको हम खराब खान पान से, स्ट्रेस से, गुस्से से थकाते रहते हैं। ठीक है। अब सारे बच्चों से मैं सवाल पूछूंगा, आप सही से पानी पीते हो? ऐसे करके यस और नो में जवाब दो। सही से पानी पीते हो आप? हाँ, एक दो तो कह रहे हैं। जंक फूड खाते हो? एक सोच रहा है। अरे सच बता दे भाई। लक्ष्य, आइसक्रीम खाते हो? पिछले संडे को आइसक्रीम खाई थी, पिछले से पिछले संडे को, मेरे पास फोटो है, भेजूंगा। तो जंक फूड जब तुम खाते हो तो हार्ट का ख्याल नहीं रख रहे हो तुम। ठीक है। चलना दौड़ना छोड़ दिया है, रील्स चला रहे हो मोबाइल में बैठ के। राधिका, तो ये क्या है? आप अपने हार्ट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। छोटी छोटी बात पे नाराज हो जा रहे हो, लड़ झगड़ रहे हो। ये है हमारा उसका ख्याल ना रखना। ठीक है। अब तो मैं थोड़ी सी दो चार चीजें और बताता हूं जो मेडिकल नहीं है, इमोशनल चीजें हैं, उनसे मैं आपको जोड़ूंगा। जब तुम डरते हो तो धड़कन तेज हो जाती है ना। जब हम डर जाते हैं किसी चीज को देख के तो धड़कन तेज हो जाती है। जब तुम खुश होते हो तो दिल हल्का महसूस होता है। जब कोई अपना दूर चला जाता है तो दर्द भी महसूस होता है। ये हमारे हार्ट की परफॉर्मेंस है। यानी कि ये फीलिंग्स को भी हमारा एक सेंटर है, बनाया गया है। ये सिर्फ पंपिंग का काम नहीं कर रहा, फीलिंग्स भी दे रहा है ये एक तरह से, उसका भी सेंटर है। तो दिल की अब हेल्थ कैसे देखें? हर दिन थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहो, थोड़ा थोड़ा चलते रहो। ठीक है। आउटडोर एक्टिविटीज करो, पानी पीते रहो। जंक फूड तो खत्म ही कर दो अगर हार्ट का ख्याल रखना है। ठीक है। गुस्सा कम करना है, माफ करना सीखना है। भाई बहनों से लड़ना नहीं है, उनको माफ कर दो, क्योंकि आपको अपने हार्ट की ख्याल रखनी है। ठीक है। इसलिए नहीं कि उसको आपने माफ कर दिया तो कुछ नुकसान हो जाएगा, हमारा हार्ट खुश हो जाएगा। और फिर से मैं लास्ट वाली बात कहूंगा, खुश रहो, क्योंकि ये जितना आप खुश रहोगे उतना हेल्दी रहेगा। ठीक है। अब बड़े जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं मैं उनको भी बताऊंगा, अगर आपको अपने हार्ट को खुश रखना है तो आपको ओमेगा 3 खाने हैं। ओमेगा 3 हर्बल लाइफ लाइन का एक प्रोडक्ट आता है, उसको बखूबी सर ने समझाया है, मैंने भी समझाया है। तो ओमेगा 3 अगर आप लेते रहोगे, आपके हार्ट की हेल्थ मजबूत रहेगी, एक्टिव रहेगा आपका, और कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। ठीक है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की सेहत के लिए ये सारे न्यूट्रिशन जरूरी होते हैं, सपोर्ट देगा ये आपको। ठीक है। अब मैं एक दिल की बात करता हूं कि अगर दिल थम जाए या तो कोई सपना, कोई मुस्कान, कोई याद, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है। दिल को मशीन की तरह नहीं, इसको दोस्त की तरह ट्रीट करना है सभी को। हर पल ये तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें जिंदा रखेगा। ठीक है। इसकी हेल्प करते रहो। तो आज से हम दिल को थकने नहीं देंगे, हम इसकी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं लंग्स के ऊपर। ये लंग्स बड़ा मजेदार है। देखो, जो मैं सांस ले रहा हूं ये लंग्स हैं अंदर जो हैं। तो कभी सोचा है कि जिंदगी कैसे चलती है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब जरूरी होते हैं, लेकिन अगर 1 मिनट सांस भी रुक जाए ना तो सब अधूरा हो जाएगा। ठीक है। तो लंग्स ये वो हैं जो सांसें जो तुम्हारे साथ चलती हैं, हर सेकंड हवा को खींचती रहती हैं। ठीक है। ताकि तुम जिंदे रह सको। अब मैं तुम्हें इसके एजुकेशनल फैक्ट्स फैक्ट्स बताता हूं। एक दिन में आप 22,000 टाइम्स आप ब्रीद करते हो, एक दिन के अंदर 22,000। अच्छा, एक और हंसी की बात बताता हूँ, हंसी नहीं, हैरान कर देने वाली बात। जब आप सांस लेते हो ना अंदर, तो कभी सोचा है कितनी हवा अंदर जा रही है? पेप्सी कौन पीता है? पेप्सी कौन पीता है? लक्ष्य नहीं पीता। सुनहरी जी की बेटी मना कर रही है, सच में झूठ तो नहीं बोल रहे भाई? नहीं पी रहे, चलो। पेप्सी की छोटी बोतल आती है ना, 500 ml की, वो जितनी बड़ी बोतल होती है ना, उसमें जितनी हवा अंदर आती है
हम उतनी हवा एक सांस में लेते हैं अंदर। तो हमारा जो अगर लंग्स एक्सपेंड कर रहा है वो उतना एक्सपेंड कर रहा है एक बोतल के बराबर। ठीक है, छोटी जो पानी की बोतल होती है पेप्सी वाली 500 ml की, उतनी एयर हम अंदर लेते हैं। अगर फेफड़े जो है ना, ये अच्छा एक और चीज बताता हूं मैं। अगर इसकी फेफड़े की जो ऊपर की जो सतह है, अगर हम इसको फैलाते चले जाएं, इसमें इतने इतने मोल्ड्स होते हैं अंदर, अगर हम इसको फैलाते चले जाएं तो टेनिस कोर्ट के बराबर बड़े हो जाते हैं ये। इतनी बड़े, मतलब इसमें लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स होती हैं। और ये हवा नहीं लेते, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालते हैं। कितने होते हैं लंग्स हमारे? भाई 4 होते हैं। कितने होते हैं? लक्ष्य कंफर्म्ड? लॉक कर दिया जाए? 2 होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो 1 लीटर हम ले लेते हैं, यानी 500 ml एक, 500 ml एक। तो 1 लीटर की हमारी ऑक्सीजन जा रही है अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रह रही है। ठीक है, एक लेफ्ट एक राइट, 2 तरह के होते हैं। अब मैं आपको लेके जाऊंगा। अब देखो, हाँ, इसका ख्याल कैसे रखना है, देखो आपको ख्याल ऐसे रखना है। आज कल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पॉल्यूशन जितना ज्यादा बढ़ रहा है, हमारे फेफड़े और ज्यादा टॉक्सिक होते जा रहे हैं। तो हमें और ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज करनी है, इनको और प्योरीफाई करना है। ठीक है, प्लेग्राउंड जो है हमारा, वो टाइम कम होता जा रहा है। आप देख रहे हो कि बच्चे भीतर ही बैठे रहते हैं। लाइफस्टाइल ही सेडेंटरी हो गया, सोफे पे पड़े रहते हो, फास्ट फूड खा रहे हो, मोटापा बढ़ रहा है, लंग्स पे प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, अब हमें ऐसे कैसे ख्याल रखना है इसका? हमें लंग्स को फिट रखना है। थोड़ी थोड़ी देर हवा में टहलो, पार्क में जाओ, बच्चे मैदान में जाओ, बड़े बूढ़े भी मैदान में जाओ। और हाँ, बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है। जो बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं उनके लंग्स पे इफेक्ट आता है। कोल्ड ड्रिंक बहुत ठंडी जो है उसको नहीं पीना है, पीना ही नहीं है उसको तो। और 5 बार अंदर बाहर डीप ब्रीदिंग करो जब भी आपको डर महसूस हो या एग्जाम का टाइम का प्रेशर हो। थोड़ा थोड़ा प्राणायाम करते रहो। ठीक है, बाहर भागो और चिल्लाओ, हंसो, मोबाइल में मत घुसो। ठीक है, अब मैं थोड़ा बड़े लोगों पे पहुंचूंगा फिर से। उनको कैसे ख्याल रखना अपने लंग्स का? देखो, आपको ख्याल रखना है, इसको डिटॉक्सिफाई करना है। तो डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारे पास एक फ्रेश होती है, जो बॉडी को बिल्कुल डिटॉक्सिफाई कर देगा। सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कैफीन होती है, नेचुरल कैफीन होती है, आप उनको ले सकते हो। ठीक है, और आप थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी आप भी करो, एक्सरसाइज करो, तो आप देखोगे कि आपके भी लंग्स बढ़िया हो गए। जब आप बार बार सांस लेते हो तो ये स्ट्रेंथ बढ़ती है लंग्स की। ठीक है, अब हम चलते हैं नई चीज पे, लीवर के पास चलते हैं। लीवर का नाम किस किसने सुना है? हैंड रेज करो। भाई वाह, बहुत बढ़िया। लक्ष्य का हाथ सबसे ऊंचा जा रहा है, योगेश जी की बेटी का हाथ भी ऊंचा जा रहा है, अंजलि की डिवाइस पे जो है छोटा सा हाथ उठा रहा है वो, इसका मतलब इसने कम सुना है। चलो, दिनेश जी का हाथ तो उठा ही नहीं है। लीवर का काम किसको पता है? लीवर क्या करता है क्या? चलो इसको समझ लेते हैं, लीवर है क्या। इसको हिंदी में जिगर कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग अंग है हमारी बॉडी का। हम इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, लीवर की कोई बात ही नहीं करता, सोचते हैं कि यार ये तो वैसे ही है। लीवर का काम है, जो तुम खा रहे हो ना उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, बॉडी में जो कुछ भी जहर है उसको बाहर निकाल देना। सारे वाइटामिन, आयरन जो आप ले रहे हो उनको स्टोर करना, ब्लड को प्योरीफाई करना, और बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करना। ये किसको पता था? लीवर जो है बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। ठीक है, ये याद रखना। जब तुम पिज्जा खाते हो ना, कोल्ड ड्रिंक खाते हो, बाहर का तेल खाते हो, तो उसको फेंकने का जो काम है, बाहर फेंकने का काम ये लीवर ही करता है। अब सोचो, जब आप जितना जंक फूड खाओगे तो लीवर को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, ओवरलोड हो जाता है ये। ठीक है, हम थोड़ी देर में खत्म करेंगे, आज का बढ़िया टॉपिक था। अब इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर, हमारा बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। अगर कोई आपसे पूछे कि इंटरनल ऑर्गन सबसे बड़ा कौन सा है बॉडी में, तो आपको बताना लीवर। ठीक है, ये 500 से ज्यादा फंक्शन करता है, बॉडी के 500 से ज्यादा फंक्शन करता है लीवर। अच्छा, एक और इसकी खास बात बताता हूं आपको, बिल्कुल हैरानी होगी ये सोच के। अगर मैंने इसका 75% हिस्सा काट दिया ना, लीवर का 75% हिस्सा काट दिया, ये इतना बेशरम भी है, ये खुद से रीजनरेट हो जाता है, ये फिर से बड़ा हो जाता है। ये आपका ख्याल रखता है, अगर आप इसके 75% को काट भी दोगे। क्या है ना बढ़िया चीज। तो जितनी बार आप दवाई खाते रहे हो, जितनी बार आप, जो भी दवाई डॉक्टर लिख के देता है ना, उसको सबसे पहले वो लिवर ही फिल्टर करता है कि भाई ये दवाई आई है, चलो इसको बॉडी में पहुंचाते हैं। ठीक है ना। अब आप
फैसला कर लेना जो आप खा रहे हो वो अच्छा है या बुरा है, वो लिवर के पास जाएगा। अब तय करेगा लिवर के भाई उसको बचाना है और क्या निकालना है। अच्छी चीज दोगे तो वो रखेगा, बुरी चीज दोगे तो वो बाहर निकाल देगा और आपको परेशानी क्रिएट करेगा। ठीक है, हम सब लोग क्या कर रहे हैं, गंदी गंदी चीजें खा खा के इसको खराब कर रहे हैं। कोई फिक्स टाइम पे खाना नहीं खा रहा, कोई मिठाई ठूसे जा रहा है, कोई तेल खाए जा रहा है, कोई टेंशन लिए जा रहा है, कोई पानी कम पी रहा है, कोई जंक फूड खाए जा रहा है, पिज्जा खाए जा रहा है। ये हम कर क्या रहे हैं, लीवर को हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। क्यों दुबे जी, सच बोल रहा हूं ना। अब कैसे ख्याल रखेंगे। अब देखो, इसको ना तो कोई दवाई चाहिए ना कोई डॉक्टर की जरूरत है। थोड़ी सी समझदारी अगर आपके अंदर होगी तो आप अपने लीवर का ख्याल रख लोगे। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दो, ब्रेकफास्ट टाइम पे कर लो। ठीक है, सुबह उठते ही पानी पी लो, बाहर की मिठाई, फ्राइड, प्रोसेस्ड तेल अवॉइड कर दो। फिर देखो अपने आप ही ठीक हो गया। और सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज फिर से आऊंगा, खुश रहो। ठीक है, गुस्सा नहीं करना, जलना नहीं है किसी से। अगर किसी आपके दोस्त के पास साइकिल है तो आप सोचो कि उसको साइकिल मिल गई है, आपको भी मिलेगी कभी ना कभी, आप मोटरसाइकिल लोगे, ऐसे सोचो। अब मैं फिर से बड़े लोगों पे पहुंचता हूं। भाई आपको क्या करना है, आपको भी ये सारी चीजें करनी है, खुश भी रहना है, गंदी चीजें नहीं खानी है, लेकिन कुछ और सपोर्ट भी है इसके। ठीक है, वो क्या है, आपका ए फ्रेश। ये मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब ही एनर्जी कन्वर्जन है। तो इसका मतलब क्या है, आप लीवर को कुछ अच्छी चीज दे रहे हो। एंटीऑक्सीडेंट्स खाओ, मल्टीविटामिन्स खाओ। ठीक है, बच्चों में और बड़ों में थोड़ा फर्क होता है, मैं इसलिए इनको अलग अलग रख रहा हूँ। बड़े जो बुजुर्ग होते हैं ये धीरे धीरे इनका जो है न्यूट्रिशन कम होता चला जाता है। बच्चे क्या है कि बाहर की चीजें और ये सब ज्यादा खाते हैं, तो इनका न्यूट्रिशन जल्दी प्रोसेस हो जाता है, हमें ये लेना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ चीजें लाइफस्टाइल से आती हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हमारी न्यूट्रिशन कम हो गया, तो इसलिए हमें ये लेने होते हैं बाहर से। अब हमारी बात खत्म होगी लीवर की। अब बताओ हम किसकी बात करें, इंटेस्टाइन की बात करें, स्टोमक की थोड़ी सी। चलो मैं आपको इसके ना केयर करने की चीजें बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम यार कॉन्स्टेंट टाइम के ज्यादा होते हैं। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन बोल नहीं पाता, समय नहीं रहता इतना। ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू हो जाता है, राइट फ्रॉम द माउथ इट स्टार्ट्स। उसके बाद ईसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टीन, फिर लार्ज इंटेस्टीन। उसके बाद फिर हमारा जो वेस्ट है वो बाहर आ जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा इसकी फैक्ट्स कुछ। तो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, ये लगभग 30 फीट का होता है। यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी यहां से शुरू होकर जो नीचे तक का जो सारा हिस्सा है, ये 30 फीट तक पहुंच जाता है। और जो खाना आप खा रहे हो, इसको पचने में सिर्फ 6 से 8 घंटे लगते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। अच्छा, एक सर ने पिछली बार बात बताई थी कि एसिड जो हमारी बॉडी में होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाथ उठाएं जिसको पता था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl कहते हैं इसको। ठीक है, और अच्छा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, ये डेली 1.5 लीटर हमारी जो लार होती है, जो हमारा लार होती है ना, ये सलाइवा जो होता है, 1.5 लीटर ये लार बनाता है। और गैस्ट्रिक जो जूस होता है, बाइल जूस जो होता है, वो 2 लीटर्स बना देता है। ठीक है, बाइल जूस सॉरी 500 ml बना देता है। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो HCl में जो उसको एल्कलाइन बनाने के लिए एसिड को, वो हमारा करीब 2 लीटर होता है। और जो बाइल जूस है वो आधा लीटर होता है। तो जो तुम खा रहे हो वही तुम बन रहे हो, ये क्लियर हो गया। तो आपको गंदा खाना नहीं खाना है। आपको अगर गंदा खाना खाओगे तो कब्ज होएगी, पेट फूलेगा, सुबह टॉयलेट नहीं जा पाओगे ढंग से। तो आपको समझना है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या मांग रहा है। तो इसके लिए करना क्या है, देखो जब खाना खा रहे हो उसको तरीके से, पूरे तरीके से चबा डालो। मेरे पिताजी कहते हैं कि जब आप खाने को चबाते हो ना, तो आप देखोगे कि वो स्वाद होता चला जाएगा। जितना ज्यादा चबाओगे उतना ज्यादा स्वाद होता चला जाएगा। ठीक है, टाइम पे खाओगे तो क्लॉक सही रहेगी, डाइजेस्टिव क्लॉक जो होती है। बहुत ठंडा पानी पियोगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, चरमरा जाएगा। सीधे बैठे रहो खाना खाने के बाद। ठीक है, फ्रूट्स खाओ, सलाद खाओ, फाइबर खाओ। अब जो बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको मैं बताऊंगा, एडल्ट्स को क्या करना है, उनको फॉर्मूला 1 शेक लेना है, प्रोटीन पाउडर लेना है, पराठे नहीं डालने हैं सुबह सुबह। आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है जिससे कि आपका क्लीन रहे, फाइबर्स अंदर क्लीन जाएं। ठीक है, प्रीबायोटिक्स लें जो अंदर जाएं, अच्छे ढंग से हमारा गट हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है, ये कोई डस्टबिन नहीं है। हर बार हम कहते हैं कि डस्टबिन है, डस्टबिन है, इसको डस्टबिन मानना बंद कर दो। तुम इसके साथ गड़बड़ करोगे ना तो 100% मैं गारंटी दे रहा हूं ये तुम्हारे साथ गड़बड़ करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप ब्रेन को तो मान ही रहे हो इंपॉर्टेंट, लेकिन डाइजेस्टिव अगर सिस्टम खराब है ना, तो भूल जाओ क्लास, भूल जाओ कहीं मीटिंग्स, भूल जाओ अपनी प्रोडक्टिविटी।
दिन रात जो है ये पेट की कब्ज की शिकायत ही लेके बैठे रहोगे। इसलिए खाना अच्छा शुरू करो। ठीक है, अब एक दो चीज और डिस्कशन करेंगे, फिर आपसे सवाल जवाब करेंगे। किडनी के बारे में बात करते हैं। किडनी क्या है? हमारा बॉडी का नेचुरल फिल्टर होती है। तुम जो इसको दे रहे हो, खाना पीना जो दे रहे हो, ये उसको फिल्टर करेगा, बाहर निकालेगा, जैसे लिवर करता है ना। लिवर तो करता है वाइटामिन को, टॉक्सिन्स को, किडनी करता है डायरेक्टली ब्लड को। ठीक है, ये सारे केमिकल्स बाहर निकाल देगा, एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकाल देगा, यूरिया बाहर निकाल देगा, पिछली बार नीलांजना ने बताया था, यूरिया बाहर कर देगा। ठीक है, सॉल्ट को बाहर कर देगा, विटामिन डी को एक्टिवेट कर देगा जो हड्डियों के लिए जरूरी है। ये किडनी से निकल के आती है विटामिन डी। कोई अगर पूछे तुमसे तो बताना कि विटामिन डी कहां से प्रोसेस होती है? किडनी से प्रोसेस होती है। ठीक है, आरबीसीज जो होती है हमारी, उनको जो है ये बनाने में हेल्प करेगा। अब बताओ मुझे कि क्या आपको ऐसा करना चाहिए जो आपकी किडनी ठीक रहे? मैं किसी एक से सवाल पूछूंगा। मैं अभी अनम्यूट करूंगा, लक्ष्य को अनम्यूट करूंगा। मैं लक्ष्य, मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रहा हूँ, अनम्यूट करो। बोलो कर दिया। लक्ष्य लक्ष्य बताओ, बताओ, किडनी जो किडनी है जो है कैसे हम कैसे इसका ख्याल कैसे रख ख्याल सकते हैं? रखते हैं? किडनी हमें आवाज नहीं आ रही बेटा, तेज बोलो। हाँ, किडनी हमारा हमें पानी पीकर हम अपने किडनी को प्योरीफाई कर सकते हैं, और वेरी गुड। और उसको और अच्छा न्यूट्रिशन देकर और जंक फूड ना खाकर ठीक रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक दो चीजें। सॉल्ट कम खाना चाहिए, सॉल्ट की वजह सॉल्ट, मैं से। यही सुनना चाह रहा था। ये भारती, वेरी गुड, यू आर रियली जीनियस। सॉल्ट नहीं खाना चाहिए। सॉल्ट खाएंगे तो हमारा विटामिन डी एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, और टॉक्सिन्स जो हैं वो बने रहेंगे, ब्लड प्रेशर हाई होगा। वेरी गुड, भारती के लिए क्लैपिंग करेंगे। कोई सोच भी नहीं सकता था सॉल्ट के बारे में बताएगा भारती, जीनियस। तो अभी हम दिनेश जी को अनम्यूट करेंगे। ये हमारे यंगस्टर हैं। तो दिनेश जी आप ये बताओ, जो ओल्ड एल्डर्स हैं उनको किडनी का ख्याल रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? भाई, किडनी के लिए आप अच्छा न्यूट्रिशन दो, गंदी चीजें मत खाओ। किडनी तो हमारा फिल्टर है, वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। हम्म, और इसके लिए मतलब पानी आप ज्यादा से ज्यादा पियो। एग्जैक्टली exactly. और कौन सा और न्यूट्रिशन है जो हमारा इसमें किडनी में हेल्प करेगा? सबसे पहले तो हमारा ये फ्रेश ही है, हम्म, वो डिटॉक्स करेगा बॉडी को। और उसके बाद में शेक तो हमारे है ही न्यूट्रिशन। और विटामिन है, मल्टी विटामिन है। एग्जैक्टली। हाँ मल्टी ये। वाइटामिन हमारे हैं जिसमें हाँ। विटामिन डी है, वो ऑलरेडी हमें किडनी को जो बना रही है उसको और सपोर्ट करेगा जाके। तो जी। सबको समझ में आ गया कि भाई हमारे कौन कौन से न्यूट्रिशन लेने हैं बड़ों को। और एक चीज और, हमें एक्टिविटी को ऐड करना है। एक्टिविटी जब हम करेंगे तो ब्लड प्योरिफिकेशन ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? कि जब हार्ट बीट बढ़ती है तो हार्ट बीट जब बढ़ेगी तो ज्यादा सर्कुलेशन होगा बॉडी का, तो किडनी एक्टिव हो जाती है। ठीक है, सॉल्ट ज्यादा खाएंगे तो हमारा वो बननी स्टार्ट हो सकती है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई उसको? मुझे भी मेमोरी बढ़ानी पड़ेगी। पथरी, पथरी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो सॉल्ट वगैरह ज्यादा नहीं लेना है, प्रोटीन का एक्सेस नहीं लेना है, उससे भी पथरी बनती है। एक्सेस बोले तो हमें 1.2 से ज्यादा नहीं लेना है पर किलोग्राम। बहुत से होते हैं ना कि आज ही बॉडी बनानी है, कि आज ही 1 किलो प्रोटीन पाउडर मार दिया, तो उससे हमारी किडनी में स्टोन बन जाएगा, बॉडी तो नहीं बनेगी और ठप हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको जगाने के लिए था एक क्वेश्चन आंसर बीच बीच में। कोई सो तो नहीं रहा दिनेश जी का? मुझे लग रहा था कहीं सो गया हूँ। ठीक है, किडनी में जब कोई प्रॉब्लम आनी होगी तो आपको कैसे पता चलेगी? आपके ना पैरों में सूजन आनी स्टार्ट हो जाएगी, या आंखों में सूजन यहाँ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, भूख कम लगनी स्टार्ट हो जाएगी, उल्टी जैसी, कमर के नीचे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, थकान। ये इससे पता लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं, और पानी नहीं पी रहे हो तो यूरिन का कलर येलो होता चला जाएगा। मैं श्रीलंका में एक जगह गया था, वहाँ इंजीनियर्स का एक एसोसिएशन थी। उन्होंने क्या कर रखा था, टॉयलेट के अंदर ही एक पोस्टर लगाया हुआ था और उसमें कलर दिखाया हुआ था कि जब अगर तुम्हारा टॉयलेट यूरिन का कलर ऐसा हो जाए तो आपको अभी पानी पीना है, इतना पानी पीना है। और जिस दिन ये डार्क हो गया तो भाई तुम जाओ और पानी की बाल्टी पी लो। उसमें मतलब कलर के साथ बना के एक रेफरेंस चार्ट बना के डाल रखा था। ये होते हैं इंजीनियर्स, कि आप उसको मॉनिटर कर सको कि भाई यार मैं पानी पी भी रहा हूँ कि नहीं पी रहा हूँ। ठीक है, क्लैपिंग करेंगे केरला के इंजीनियर्स के लिए, श्रीलंका के इंजीनियर्स के लिए।
ठीक है, किडनी को मजबूत करो, 2.5 से 3 लीटर पानी डेली पियो, नमक तो जैसा भारती ने बताया उसको बंद करो, ताजा फल खाओ, पेन किलर्स को मत लो, पेन किलर्स की जरूरत नहीं है, ये किडनी पे इफेक्ट डालती है, पॉइजन होती है। और शुगर को तो खाना ही नहीं है, स्ट्रेस को कम कर दो। अब आप बताओ मुझे कोई ऐसा ऑर्गन जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो और मैं उसको बता सकूं, हैंड रेज करके आप बता सकते हो, नहीं तो फिर मैं लास्ट ऑर्गन के बारे में बताऊंगा, वो होती है पैंक्रियाज। पैंक्रियास के बारे में बात करते हैं। चलो देखो पैंक्रियास क्या करती है। लक्ष्य, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा, पैंक्रियास के बारे में बात करते हैं। कभी सोचा है कि जब हम खाना खाते हैं जो हमारी एनर्जी जाती है बॉडी में, ये एनर्जी अगर मान लीजिए मैंने इसको रेगुलेशन करना होता है एनर्जी का। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर मैंने चीनी खाई, चीनी जो होती है ये भरपूर सोर्स होता है एनर्जी का। मतलब मैंने अभी चीनी खाई, इमीडिएटली ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में। फ्रुक्टोज तो गया, लीवर को क्लॉग करेगा, और ग्लूकोज जो है वो जाएगा इमीडिएटली ब्लड शुगर में बढ़ जाएगा। अब सोच के देखो, अगर मैंने चीनी नहीं खाई होती, मैंने पपीता खाया होता, तो ये शायद ग्लूकोज कम रहा होता मेरी बॉडी में। तो जो चीज ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स की है वो ज्यादा ग्लूकोज दे रही है और ज्यादा जल्दी दे रही है, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जल्दी दे रही है, स्पाइक्स जल्दी आ रहे हैं। और जो मैं धीरे धीरे सलाद खा रहा हूँ, फाइबर्स खा रहा हूँ, वो भी ग्लूकोज दे रहा है, लेकिन वो धीरे 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 दे रहा है। तो जब मान लीजिए मेरा एक ग्राफ है वो बहुत फास्ट बन रहा है और एक ग्राफ है वो धीरे धीरे बन रहा है, तो बॉडी जो है धीरे धीरे वाले को अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी कि भाई धीरे धीरे कोई चीज हुई, उसको धीरे 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 इंसुलिन रिलीज करा और उसको डाउन करने की कोशिश करी, जितना चाहिए उतना रखा ग्लूकोज। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने आलू खाया, शकलगंदी खाई, चीनी खाई, कोल्ड ड्रिंक पी, तो इंसुलिन क्या करेगा, एकदम ये मेरा ग्लूकोज एकदम स्पाइक करेगा, क्योंकि आपने डायरेक्टली ग्लूकोज इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, जब आप उसको तोड़ोगे चीनी को, C22 को जब तोड़ोगे तो 11 कंपाउंड बनते हैं, C11 एक 11 कंपाउंड हो गए फ्रुक्टोज के, 11 कंपाउंड हो गए आपके ग्लूकोज के। ठीक है, जो ग्लूकोज वाला पार्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ खाली। तो जैसे ही इतनी ग्लूकोज मेरी ब्लड में आई, तो बॉडी ने देखा कि यार इतनी ग्लूकोज की जरूरत कहाँ है, कोई ऐसी तो दिक्कत आई नहीं रही, ना तो ये दौड़ रहा, ना ये भाग रहा, ना कुत्ता पीछे पड़ रहा, इसको चाहिए क्यों? तो वो क्या करेगा, इंसुलिन को रिलीज कराएगा। तो ब्रेन का जो हमारा एड्रिनलिन ग्लैंड है सबसे ऊपर, ये बोलेगा थायराइड ग्लैंड को यहाँ कि जाओ यार जल्दी जाके इंसुलिन रिलीज कराओ। ये यहाँ से एक रिलीज होगा हार्मोन, वो सीधा जाएगा पैंक्रियास में, वो पैंक्रियास को बोलेगा भाई इंसुलिन रिलीज करो। अब आप समझना इसको डायबिटीज कैसे होती है। तो उसने जाके बताया इंसुलिन रिलीज करो यार, पैंक्रियास को बोला, तो पैंक्रियास ने इंसुलिन रिलीज करा ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए कि यार इतना ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, क्या कर रहे हो। तो उसको डाउन करेगा इंसुलिन, क्या करेगा उसको काटेगा, नलीफाई करेगा। तो जैसे जैसे मेरा इंसुलिन रिलीज होगा ऐसे ऐसे ग्लूकोज कम होता चला जाएगा, तो एक लेवल पे आके इसको रेगुलेट कर देगा। ठीक है, अब मेरा ग्लूकोज नॉर्मलाइज हो गया, लेकिन तुमने फिर से कोल्ड ड्रिंक पी डाली, अब फिर से ब्रेन ने कहा जाओ यार इंसुलिन रिलीज करो। अब मेरा बार 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 इंसुलिन रिलीज हो रहा है, तो पैंक्रियास ओवरलोड होगी। पैंक्रियास को समझ में नहीं आ रहा यार ये आदमी बंदा है ये क्या नौटंकी कर रहा है, खा क्या रहा है। तो इंसुलिन को तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब कोई चीज एक्स्ट्रा एफर्ट्स करती चली जाती है, करती चली जाती है, करती चली जाती है, तो जो ऑर्गन्स बैठे हुए हैं, जो पंचायत बैठी हुई है पूरी बॉडी में, ये पंचायत क्या कहेगी, यार ये पागल हो गया एक आदमी, ये क्या कर रहा है बार बार ये रिलीज करने पे। तो वो क्या करेंगे, यार इसको इग्नोर करो, इस पैंक्रियास का तो काम ही खराब है, ये तो बेवकूफ है, तो उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। तो कल को रियल में जब वो इंसुलिन रिलीज करेगी, तो बॉडी बोलेगी यार ये इसकी तो आदत खराब है, ये इंसुलिन वैसे ही रिलीज हो रहा है बिना किसी काम के। अब सोच के देखो, अब दूसरे हिस्से पे चलते हैं। मान लीजिए मैंने न्यूट्रिशन खाया, मैंने एक मल्टीविटामिन खाई, इस मल्टीविटामिन में मान लीजिए विटामिन सी है। अब ये विटामिन सी मेरी सेल के पास पहुंचनी चाहिए, अब ये पहुंचेगी कैसे? अब देखो इंसुलिन का काम क्या होता है, ये उससे सेपरेट मैं इशू बता रहा हूं आपको। इंसुलिन का काम होता है किसी भी मल्टीविटामिन को पुश करना सेल के अंदर। अब मान के चलो मैंने विटामिन सी खाई, विटामिन सी इस सेल के गेट पे खड़ी है अंदर जाने के लिए। अब ये इंसुलिन इसको पुश करेगा, लेकिन मेरी सेल ने तो इंसुलिन को सुनना ही बंद कर दिया, वो बोल रहा है कि यार ये तो बेवकूफ है, ये तो हर बार रिलीज हो जाता है। अब इंसुलिन को जब वो पहचानना ही बंद कर देगा, तो ये विटामिन सी गेट पे ही खड़ी रहेगी, ना ही अंदर जाएगी। इस वजह से हमारे जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो कमजोर होते चले जाते हैं। ठीक है, यही वजह होती है कि उनका न्यूट्रिशन अंदर नहीं पहुंच पाता। ताला खुले कैसे? ताला खुलेगा इंसुलिन से।
और इंसुलिन कब काम करेगी? जब बॉडी उसकी रिस्पेक्ट करेगी। बॉडी उसको रिस्पेक्ट कब करेगी? जब वो धीरे धीरे रिलीज हो। इसीलिए कहा जाता है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाने नहीं खाने हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाना कौन सा होता है? हमारा आलू, शकलगंदी, कोल्ड ड्रिंक, मीठा, फ्रूट जूस, ये हमारी बॉडी को उलझन में डालते हैं। जरूरत के बिना हमारा इंसुलिन रिलीज होता रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को किस लिए मना करते हैं। इसलिए चीनी के मना करते हैं कि चीनी मत खाओ, नहीं तो डायबिटीज हो जाएगी। लोग सोचते हैं चीनी खाया तो इससे पता नहीं क्या डायबिटीज अंदर जा रहा है। अरे चीनी से मेरा 11 कंपाउंड मिल रहे हैं डायरेक्टली, इंसुलिन बार बार रिलीज होगा, और उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। इसलिए पेंक्रियास को कभी भी बेवकूफ नहीं समझना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। उसको बोलो भाई धीरे धीरे इंसुलिन रिलीज करे। वो कब करेगा धीरे धीरे? जब आप सलाद खाओगे। खाने से पहले इसलिए सलाद बोलते हैं हमारे कोच कि सलाद खाया, सलाद ने धीरे 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 फाइबर ने दिया तुम्हें एनर्जी, और धीरे धीरे इंसुलिन रिलीज हुआ, बॉडी भी रिस्पेक्ट करेगी उसकी। अगर मैंने डायरेक्टली छूटते ही रोटी खा ली, रोटी में क्या होता है? हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो एकदम स्पाइक करेगा, एकदम मेरा इंसुलिन स्पाइक करेगा, बॉडी उसको रिस्पेक्ट करना बंद कर देगी। ये फंक्शन होता है पेंक्रियास का। अब उसको बार 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 आप उसको ग्लूकोज देते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इंसुलिन बोल देगी भाई नमस्ते है। ठीक है, उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। वो बनाना ही बंद कर देगी, वो बोलेगी भाई जब कोई रिस्पेक्ट दे ही नहीं रहा तो छोड़ो। वो टाइप 1 डायबिटीज होती है। तो टाइप 2 उसको बोलते हैं जब हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम स्टार्ट हो गया, यानी रिस्पेक्ट नहीं दे रही है बॉडी, उसको पहचानना बंद कर रही है उसको। तो आप देखोगे कमजोर होते चले जाते हैं वो लोग। न्यूट्रिशन कितना ही ले लेना वो सारा बाहर आ जाएगा। इसीलिए समय रहते हमें जो है पेंक्रियास की रिस्पेक्ट करनी है, उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना नहीं देना है, और उसको धीरे 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 फाइबर्स दो, और उसकी हेल्थ की ख्याल रखो। ये होता है सारा। तो अब मैं लास्ट में एक स्किन के ऊपर पहुंचूंगा। किसी दिन आपको पेंक्रियास के बारे में बनाएंगे, स्किन 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। देखो स्किन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये ना हमारा, ये जो तुम शीशे में देख रहे हो, क्या देख रहे हो? रंग नहीं है ये सिर्फ, ये है तुम्हारी चोट, जो बीमारी सबसे जो बचा रही है वो होती है हमारी स्किन। अब इसकी एक आपको अच्छी चीजें बताता हूँ। आपने कभी हैरानी भरी चीजें सुनी नहीं होंगी इसके बारे में जो मैं अब बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का स्किन होता है। अगर कोई पूछे, इंटरनल ऑर्गन सबसे बड़ा लीवर था, और सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन हमारा स्किन है। अब तुम सोचोगे यार ये ऑर्गन भी है। हाँ भाई ये ऑर्गन है। ठीक है, इसका एरिया एक इंसान के अंदर करीब 20 स्क्वायर फीट होता है। 20 स्क्वायर फीट का एरिया होता है इसका। 1 इंच के अंदर, यहां से अगर मैं 1 इंच की बात करूं, 1 इंच बाय 1 इंच का अगर मैं इसकी बात करूं, तो 300 पसीने के ग्लैंड्स होते हैं, 300 ग्लैंड्स, और दिख नहीं रहा एक भी। ऑयल के ग्लैंड होते हैं 100। ठीक है, 1000 नसें होती हैं जो एंड हो रही होती हैं। 1 इंच की बात कर रहा हूं सिर्फ। ठीक है, तो इसको कैसे हमें ध्यान रखना है। और ये कहा जाता है कि हर 28 डेज में मेरी स्किन रीजनरेट हो जाती है, सेल्स मर के दोबारा रिन्यू हो जाती हैं 28 डेज में। ठीक है, स्किन जो होती है करीब आधा लीटर पसीना निकाल देती है एक दिन में। सोच के देखो, आधे लीटर की बोतल भर जाएगी, इतना पसीना निकलता है। कूल रखने के काम करती है। ठीक है, 1 मिनट में लगभग 30,000 डेड सेल्स को छोड़ती है। सोचने वाली बात है, ये कभी सोचा भी नहीं है। 30,000 डेड सेल, जो नहाते हो ना आप, तो जो मैल मैल जो हम कहते हैं ना, मैल छुट रहा है, मैल, वो मैल क्या है? वो डेड सेल्स है। तो एक दिन नहीं नहाओगे तो 30,000 डेड सेल्स को कलेक्ट कर लोगे। इसलिए नहाना जरूरी है, डेली साफ सफाई जरूरी होती है। ठीक है लक्ष्य, नहाया करो। तुम अपनी स्किन से कैसे उम्मीद करते हो? अब सोचो कि आप चाहते हो कि यार ये दाग ना रहे, धब्बे ना रहे, ग्लो करती दिखे, तो आपको क्या करना होगा भाई? चिप्स खाने बंद करो, पानी पीना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा धूप देनी स्टार्ट करो, गुस्सा कम करो, स्ट्रेस कम करो, और लास्ट की चीज क्या बोलूंगा, खुश रहो। ठीक है, हमारे सत्तू भाई साहब की तरह खुश रहो। अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही है ना, तो समझ लो अंदर की हेल्थ दिखाई दे रही है, यही सही। ठीक है, अब लास्ट में मैं आपसे एक दो चीजें और कहूंगा कि इसका कैसे ख्याल रख सकते हैं। स्किन बूस्टर हमारी एक आती है, तो सारे बड़े लोगों से मैं कहूंगा कि भाई आप स्किन बूस्टर को भी एक बार लेके देख लो, तो आपको उसका भी बेनिफिट दिखाई देगा। थोड़े चिप्स आप भी कम कर दो खाने। ठीक है, गुस्सा करना कम कर दो। मैं अपने कोच सर से भी कहूंगा गुस्सा करना कम कर दें। और खैर उनकी स्किन तो वैसे ही ग्लो करती रहती है। सभी लोगों से मैं कहूंगा भाई गुस्सा स्ट्रेस को बंद करो, और लेट नाइट की स्क्रीन को बंद करो, और मजे करो जीवन में जितने हो सकते हैं। ये लाइफ एक बार मिली है, मैं हर बार की तरह कहूंगा, दिस इज अ हनीमून पैकेज वी आर गिवन, एंड वी शुड बी डिवोटेड
फॉर दिस। हमें इस 60 70 80 साल की जो हनीमून पैकेज को मेमोरेबल बनाना है, ना कि इसमें कलेश, गुस्सा, टेंशन, आफत, जलन, उत्पीड़न, हरासमेंट, ये सब नहीं करनी है। तो किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो। आज का एजुकेशन होती है खत्म यहीं पे। तो हैंड रेज कोई करेगा तो मैं उससे सवाल पूछूंगा या उसका सवाल का जवाब दूंगा। शिवजी दुबे जी का हैंड रेज है, उससे पहले किसी बच्चे का मैं सुनना चाह रहा था, कोई हैंड रेज करे। तो किसी गुड एक को मैं, मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दुबे जी। लांबा साहब। हाँ जी, 2 शब्द कहूंगा, इसमें कुछ नहीं है। हमारी कहावत में कहा गया, बाढ़े पूत पिता के दर में, खेती उपजे अपने कर में। पिता का किया हुआ कर्म औलाद को भुगतनी पड़ती है। लांबा साहब, आपने बहन जी और भाई साहब का जीवन सफल कर दिया, जिसको भगवान ने इतने सुंदर लाल दिए जो है। इसके हाँ अलावा जी, और शुक्रिया। चाहिए क्या? परम पिता परमात्मा से रहने दो दुबे जी, प्रार्थना रहने करता दो, तारीफ मत करो आप, सवाल पूछो। हूँ, रहने दो, कोई बात लंबी नहीं। उम्र दे सब, ठीक है ना जी। उसी कड़ी में लंबा साहब, जो लक्ष्य है, परम पिता परमात्मा लक्ष्य की सारी इच्छा पूरी करेंगे। इसलिए कि लक्ष्य का अपना एक लक्ष्य है, जो हमने देखा है, आपने भी देखा होगा बिल्कुल कि जब वो सेंटर पे था, इतने सारे लोग बैठे थे, मैं लक्ष्य को ही देख रहा था कि कोई गाइडर नहीं था। लेकिन जितने व्यक्ति आ रहे थे, बैठ रहे थे, सबको एफ्रेश पिलाना, पानी पिलाना, वो सारी निगरानी लक्ष्य की थी जो है। तो हमारे अजय पाल सर ने बढ़िया लक्ष्य दे दिया है, जैसे लांबा साहब ने आपको दे दिया है, सुमन बहन जी ने आपको दे दिया है। तो इससे बड़ी पूंजी और इससे बड़ी एफडी नहीं होती लांबा साहब जीवन में कुछ भी, कि जिसके पूत सपूत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और कुछ नहीं, नवरात्र देखो का आखिरी लक्ष्य की दिन मैं है, आपको बताऊंगा, बच्चों को ये हाथ। ये ये जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं ना, सभी अच्छे हैं, सभी टैलेंटेड हैं, सभी आगे बढ़ेंगे, सभी तरक्की करेंगे। लेकिन मैंने लक्ष्य को नजदीक से देखा, तो मैं आपको इसकी 2 3 चीजें आपको बताता हूँ इस, और सारे बच्चे जानने की कोशिश करना कि लक्ष्य में ऐसा खास क्या है। देखो कोई भी माहौल जो होता है ना, वो घर से शुरू होता है। मैं जैसा खुद का ट्रीटमेंट करूंगा, मेरे बच्चे उसको नोटिस करेंगे, वो देखेंगे कि अगर मेरे पापा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मैं खुद, क्योंकि सबसे पहला सुपर हीरो पेरेंट्स होते हैं। मेरी बेटी मुझे सुपर हीरो कहती है, तो आप भी, आपके सुपर हीरो आपके पेरेंट्स है। तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स से कहूंगा कि आपको बदलना है। आप अपनी आदतें बदल लोगे ना, तो आपके बच्चों में इनडायरेक्टली वो चीजें पहुंच जाएंगी। आपको एग्जाम्पल सेट करना है तो आपको बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता मैं खाट में पड़ा रहा हूँ रजाई में और मैं अपने बेटे से कहूँ कि एक्सरसाइज कर ले, नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज पे चलते हैं। कुछ गॉड गिफ्टेड होती है चीजें। हर चीज जो है आईक्यू ऐसा नहीं होता कि हर किसी में होता है, कुछ गॉड गिफ्टेड होती हैं। कुछ उसको मेहनत करके तराशते हैं, कुछ उसको जो है खराब कर लेते हैं। जैसे न्यूरॉन्स हैं, मैंने बताया 80 बिलियंस होते हैं। तो बच्चों को अगर आप स्टार्टिंग में अच्छी चीजें स्किल सिखाओगे तो वो सारे एक्टिव रहेंगे न्यूरॉन्स। अगर आप किसी को ये सिखाओगे ही नहीं, कुछ चीजें, कोई स्किल्स नहीं सिखाओगे, बैठा ही रखोगे उसको, तो वो आईक्यू भी डाउन हो जाएगा। लास्ट चीज पे आऊंगा मैं। देखो मैंने लक्ष्य की एक चीज देखी है कि उसमें ना इतनी, उसने आफत नहीं पीट रखी कि भाई मुझे तो डॉक्टर बनना है या मुझे तो फलाना इंजीनियर बनना। उसने फंडामेंटल समझ लिए लाइफ के। उसको ये समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि वो समय से पहले बड़ा हो गया। वो समय से पहले बड़ा इसलिए हो गया कि शायद पेरेंट्स का असर है, वो उसके समझदार लोग उसके आसपास हैं, तो उसने अपनी समझ ली चीज है कि मुझे खुश रहना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्किल्स पे साथ साथ, जैसे बत्तख होती है ना, वो पानी पे शांत देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पैर चला रही होती है, पैडलिंग कर रही होती है। लक्ष्य उसी की तरह है। इसको मालूम है कि मैं मेहनत करना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, और समझते हुए पढ़ना चाहिए, नंबरों के पीछे नहीं भागता ये। ठीक है, ये कभी नंबरों के पीछे मुझे नहीं लगता कि भागता होगा। तो सारे बच्चों से मैं ये कहूंगा, भाई नंबरों के पीछे मत भागना जब आपको यही नहीं पता होगा कि, अब जैसे कहते हैं, मैं आज राधिका से पूछ रहा था गाड़ी में कि सूरज कहाँ से उगता है, उसने कहा जी ईस्ट से उगता है। तो मैंने कहा कि अगर ईस्ट से सूरज उग रहा है तो सूरज तो एक जगह फिक्स्ड है। वो बोली हाँ जी। तो मैंने कहा मुझे अर्थ की रोटेशन बता, किस तरफ से किस तरफ होती होगी। तो उसने दिमाग लगाया कि सूरज तो फिक्स है भाई, और वो ईस्ट से उग रहा है, तो कहीं ना कहीं अर्थ मूव कर रही है ऐसे, तभी तो सूरज ऊपर आ रहा है। तो उसने बताया पापा ये वेस्ट से ईस्ट मूव करनी होनी चाहिए। ये होती है समझदारी।
आपको ऐसे लॉजिक्स लगाने हैं। सारे बच्चों से मैं ये कहूंगा, आपको ना चाहे आप फेल हो जाना पेपर में, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप नोट कर लेना मेरी बात ध्यान से, ये आपको आज नहीं 30 साल बाद समझ में आएगी बात। आप चाहे फेल होके आ जाना, लेकिन रट के मत पढ़ना, रटना मत कभी भी। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप उसको एक बार समझो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो। 100 बार में तो गधा भी पढ़ लेता है, आपको तो 2 बार में पढ़ने में आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखोगे कि वो आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो आप रट के कभी मत पढ़ना, चाहे नंबर आप 60% ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी क्लास में ऐसे ऐसी लड़कियां थी जो 99% लेके आती थी और रोने लग जाती थी अगर एक नंबर मास्टर काट लेता था। आज वो शादी हो गई, बच्चों को खिला रही है। ठीक है, और मैं 60-63% वाला आदमी आपके सामने बैठा हूँ, खुश बैठा हूँ, मजे आ रहे हैं, हार्ले डेविडसन चलाता हूँ, मजे आ रहे हैं, कोई जीवन की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये जीवन, हम तो कंप्यूटर है, वो तो उसके लिए याद करने के लिए तो कैलकुलेटर है, किताब कॉपी बनाई है लिखने के लिए। ठीक है, ये रटने का काम हमारा नहीं है। अगर कोई आपका दिमाग से कोई चीज नहीं आ रही, जैसे यार ये इसका क्या नाम था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बददिमाग हो, इसका मतलब ये है कि आप सही इस्तेमाल कर रहे हो दिमाग का। याद करने का हमारा काम ही नहीं है, याद करने का काम है कॉपी पेन का, लिख लो। क्यों याद करनी है, इसको यूज करना है और चीजों में, सीखने में यूज करनी है। तो सारे बच्चों से कहूंगा, अब इसका मतलब ये नहीं कि फेल हो जाओ, अंकल ने कहा था कि फेल हो जाओ। बच्चे तो खुश हो गए, बोले अंकल ने कहा था फेल हो गए आ जाना। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, रटना नहीं है। ठीक है, न्यूटन लॉ अगर नहीं आ रहा समझ में तो उसको रिलेट करो, एक बॉल फेंक के मारो दीवार पे, देखो कि ये एक्शन हुआ, वापस आई, ये रिएक्शन हुआ। ऐसे रटनी है, ऐसे नहीं रटनी कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और फिर उससे पूछो आपसे न्यूटन लॉ क्या था, है जी याद नहीं है जी। ठीक, ठीक है लक्ष्य। तो दिमाग खुला रखना है, हमें श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है, ना कि हमें सुपर कंप्यूटर बनना है। चलो, और किसी का कोई सवाल? योगेश जी की डिवाइस पे एक बेटी बैठी है, आप उसको अनम्यूट करते हैं, उससे मैं बात करना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। बेटा अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, मैंने कमांड दे दी आपको। गुड हाँ, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आपका क्या नाम है? हिमानी। हिमानी, कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा, बढ़िया था। अच्छा, कोई सवाल आपका? नो सर। रटना नहीं है, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम दक्ष के पास चलेंगे 1 मिनट के लिए। दक्ष, मैं आपको कमांड दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाई बताओ मत कोई भी बात, ये खुद से करें तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। कैसा लगा आज का? आज का दिन बहुत अच्छा रहा एक्सरसाइज करके। सबसे अच्छी चीज क्या लगी आज की एजुकेशन की? ब्रेन के बारे में। ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन की हेल्थ कैसे ध्यान रखोगे? हमें अपने ब्रेन पे ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालना है और अपने ब्रेन को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देनी है। हाँ, स्ट्रेस नहीं देनी है, बिल्कुल खुश रहना है। ठीक है, खुश कैसे रहते हैं? खेल के। खेल ऐसे। के, सिर्फ खेल के नहीं, पढ़ाई भी कर लेकर थोड़ी थोड़ी। ठीक है, पढ़ते भी रहना है, खेलते भी रहना है, मम्मी पापा की बात माननी है, ध्यान से सुननी है, मम्मी जो बात कहती है, पापा जो बात कहते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ठीक है, उन्होंने सारी चीजें देखी होती हैं, इसलिए हम उनको, उनकी बात को सुन के अनसुना नहीं करना है। वो तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं लाइफ में, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। तो उनको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये कोई बात करें तो हमारे बुरे के लिए करें। वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं घर में। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होते वो आपको पालते पोसते नहीं, है ना? तो वो आपको, आपके क्लोज है, सबसे क्लोज है, तो इसलिए उसकी जो बात है वो जरूर कहीं ना कहीं सच होगी, ऐसे सोचना है। ठीक है? यस सर। ठीक है, थैंक यू। तुम्हारा नाम दक्ष ही है ना? वेरी गुड। तो अभी हम जाएंगे सत्तू भाई साहब की डिवाइस पे, उनके बेटे से बात करेंगे, फिर हम नीलांजना आपके पास आते हैं। रिद्धि एंड रियान। अब रिद्धि कौन सी है, रियान कौन सा? आ जाओ सामने। अरे सत्तू भाई साहब नमस्ते मत करवाओ, वो खुद करेगी, बच्चों का सेशन है भाई, कोई मत बोलो। रिद्धि, हाउ आर यू?
यदि बोल रहे हो यदि बोल रहे हो रिद्धि आवाज आ रही है? आगे हो जाओ, आवाज आ रही है? आपसे बात कर रहे हैं। नहीं आ रही। आ रही है, आ रही है। आ रही है। तो कैसा लगा आज का सेशन रिद्धि? अच्छा था। सबसे बढ़िया क्या लगा? चल सबसे बेकार बता दे क्या लगा। यदि बोल रहे हो भाई सर रियान इसे से ये कंजक्ट में चली गई थी, इसने सुना नहीं। अभी स्टार्टिंग में थी, फिर बीच में चली गई थी। चलो फिर रिकॉर्डिंग अब सुनना। अब आप रिकॉर्डिंग सुनना। रियान आजा भाई। रियान जल्दी कम ऑन रियान कम फास्ट। क्या सबसे अच्छा लगा भाई? पेनक्रियास। पैंक्रियास में मजा आ गया। क्यों अच्छा लगा सबसे बढ़िया? अरे बता दे, इसलिए अच्छा लगा कि वो सब हमारा सलाद वगैरह खाने के लिए बोलता है या वो ग्लूकोज को डाउन करता है? बता दे कुछ भी। उसको डाउन करता है। हाँ हाँ, ग्लूकोज को डाउन करता है। तो क्या खाना है उसका ध्यान रखने के लिए? ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, चीनी नहीं खानी है, स्क्रीन टाइम नहीं देखना है, और इम्पोर्टेंट क्या बताया मैंने सबसे? खुश रहना है। ठीक है, अब खुश होके दिखा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार क्लैपिंग करेंगे रियान के लिए। भाई देखो, उसने पेंक्रियास को बहुत पसंद किया। अब हम जाएंगे नीलांजना के पास। नीलांजना अनम्यूट करो। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बता दो सबसे बेकार क्या था आज का? आज बेकार कुछ भी नहीं था और अरे कभी भी नहीं रहता है। सब अच्छा था। अच्छा, क्या सबसे अच्छा था? सबसे अच्छा ब्रेन का पार्ट था। हाँ, तो क्या समझ में आया उसका? उधर मुझे समझ में आया कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, सेरिब्रम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। हाँ। जिसमें सेरिब्रम हमारा विजन, राइटिंग, नहीं विजन, फिर मेमोरी, ये सब हैंडल करता है। और सेरिबेलम हमारा फिजिकल एक्टिविटी का काम करता है। और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो हमारा जैसे हार्ट बीटिंग, पेरिस्टाल्सिस, ये सब में काम आता है, जो वेरी गुड, इन्वॉल्व। वेरी गुड। गुस्सा आना किसका पार्ट होता है? गुस्सा आना, गुस्सा आना आई थिंक सेरिब्रम। सेरेबेलम। अभी तो बताया था, हार्ट बीट बढ़ जाती है। हाँ, भूल गई। कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर रही है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जल्दी जवाब देने की किसको पड़ी है? समय ले। बताया था अभी कि याद करके चीजों को नहीं बोलना है, रट के नहीं बोलना है। कॉन्सेप्ट को दिमाग लगाओ यार। हार्ट बीट बढ़नी की बताई थी सेरेबेलम से, तो चलो सेरेबेलम है। क्या आफत आ रही है? जल्दी। सुपर कंप्यूटर नहीं बनना हमें, एक्यूरेट कंप्यूटर बनना है। ठीक है? स्लो कंप्यूटर कोई दिक्कत नहीं है, स्लो से बेटर, गलत से बेटर है स्लो। सोच के जवाब देना है, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करनी। अच्छा, और क्या चीज अच्छी लगी? अब मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। मेरा ये लेफ्ट हैंड है, ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? ये जो हाथ ऊपर नीचे चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, ये सेरिबेलम करता है। फिर भूल गई। थर्ड पार्ट जो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला। अच्छा, तुझे बताता हूँ, जो लेफ्ट वाला हिस्सा हमारी बॉडी का होता है, ये राइट वाला हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है। और जो राइट वाला हिस्सा होता है, इसको लेफ्ट वाला हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है। ब्रेन भी देखो क्या भगवान ने बनाया, ऐसे बनाया है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो राइट का हिस्सा जो डैमेज होगा तो पूरा ही पैरालिसिस हो जाएगा। तो कम से कम राइट का हिस्सा डैमेज होता है तो ब्रेन को तो कंट्रोल कराने के लिए कुछ तो मिले कि उसको, बॉडी को जो डैमेज होगी उसको ठीक करे। ये भगवान ने पता नहीं कैसे बनाया है, ये किसी को भी समझ में नहीं आई चीजें। मतलब ये हिस्सा यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, ये हिस्सा यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है? कि इसका प्रोटेक्टर इस साइड है, अगर ये डैमेज हो भी गया तो ये कम से कम इसको ठीक करेगा। और मुझे ये बताओ, मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, ध्यान से बताना। आंखों का चश्मा चढ़ा हुआ है तुम्हारा, आईज हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए इंसान को? ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए। खाते हो? हाँ, खाती हूँ। और कैरेट भी खाना चाहिए। कैरेट्स खाना और चाहिए। आई एक्सरसाइजेस भी होती है, वो सब भी करना चाहिए। कितना नंबर है चश्मे का? -2 और इसमें माइनस। -2.75। हाँ, ये बढ़ा तो नहीं है? अभी पता नहीं, अभी जब चेक करवाऊंगी तब बढ़ेगा शायद। विटामिन ए की चीजें बढ़ाओ, विटामिन सी की बढ़ाओ।
तो विटामिन ए का रिसर्च करना कि क्या होता है विटामिन ए, क्या क्या चीजों में होता है। कैरेट सब तुमने बता दी, खाते कितने हो कैरेट्स? मौसमी जी लाया करो कैरेट्स। खाती हूँ सर, खाते ये हो? फोन बहुत ज्यादा देखती है। हाँ तो भाई फोन मत देखो। नीलांजला मैंने आपको बताया हार्ट की कदर करनी है और आइज की कदर करनी है, ब्रेन की कदर करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। नहीं तो वो रिस्पेक्ट जिस दिन छोड़ देगा ना करनी, तो एक मैं तुम्हें एक चुटकुले से बताता हूँ। एक एक हमारा, मैं गली में खड़ा था, वहां एक बाजार खड़ा था। बाजार जानते हो? तो हाँ? एक बुजुर्ग आदमी था, वो उस पे हंस रहा था। बाजार बाजार होता है सांड, तो उस पे हंस रहा था। तो वहां से एक आदमी जा रहा था, तो वो बोला इस पे हंस मत भाई, जिस दिन ये हंसना शुरू कर देगा ना यहाँ खड़ा नहीं होगा। तो एक दिन वो बेचारा हंस गया, तो बुजुर्ग जो है वो हॉस्पिटल पहुंच गया। तो मैं तुम्हें भी यही समझाऊंगा कि इसको जो है रिस्पेक्ट करो इसकी। जिस ब्रेन की रिस्पेक्ट करनी है। अजय पासवान के पास चले। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया एग्जांपल था नीलांजना की, समझ नहीं आया विचार क्या होता है। भाई विचार की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सही बात है। अगर उसको गुस्सा आ गया तो फिर सही बात है, हॉस्पिटल पहुंचा सकता है वो। बहुत बढ़िया। आज का बहुत अच्छा सेशन रहा। बहुत कुछ चीजें बच्चों को सीखने को मिली है, और बच्चों को ही नहीं सभी के लिए इम्पोर्टेंट चीजें थी। और हमें इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है, इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को समझना है। हमारा ब्रेन, हम देखिए हमारे हर एक ऑर्गन इम्पोर्टेंट है। हर ऑर्गन की अपनी इम्पोर्टेंस है, किसी को भी हमने हल्के में नहीं लेना है। हर ऑर्गन की केयर करनी है, उसके लिए जो न्यूट्रिशन है, उसके लिए जो हम खाना खाते हैं उसके ऊपर फोकस रखना है। हमें विटामिन को बिल्कुल देखना है कि क्या चीज हम खा रहे हैं, उससे हमें कौन सा विटामिन मिलने वाला है। हम जंक फूड खा रहे हैं, या हम जो भी दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं। आज बहुत सारी चीजों के बारे में मैं इतने डिटेल से बताया कि आलू हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, हमें हमारे डाइट प्लान में आलू क्यों नहीं होता, क्योंकि वो ग्लूकोज को एकदम से बूस्ट करता है। तो हमने ऐसी चीजें खानी है जो हमारी पेनक्रिया जो इंसुलिन रिलीज करती है उसको बिल्कुल धीरे धीरे से रिलीज करे, और ताकि हमारी बॉडी उसका रेजिस्टेंस पैदा ना करे। तो ये बहुत सारी चीजें थी। लगभग हमारी बॉडी की जो ऑर्गन्स की जो चीजें होती है, सारी चीजें हम इतने डिटेल से बताई है। और आज विटामिन की बात आई थी, अभी नीलांजना से पूछ रहे थे आइज के लिए, तो विटामिन ए जिस भी फ्रूट में होता है वो हमें लेना चाहिए, जिस भी वेजिटेबल में होती है वो हमें लेनी चाहिए। और जो रॉ वेजिटेबल्स होती है उनमें ज्यादा होता है विटामिन ए। कोई भी विटामिन होता है, जो रॉ वेजिटेबल्स होती है उनमें ज्यादा होता है। जितना हम उनको पकाते हैं, जितना हम उनको बॉईल कर देते हैं, उतने ही कम हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हम, इसलिए सलाद के ऊपर जोर दिया जाता है। कच्चा सलाद जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम रखेंगे विटामिन का ही रखेंगे, कौन कौन से हमारी बॉडी के लिए विटामिन जरूरी होते हैं, और कहाँ कहाँ से उनके सोर्सेज होते हैं जो हम ले सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट क्लास जो आएगी, मैं बुधवार को, उसमें ये चीज़ें डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया सेशन रहा। संडे को बच्चों ने लेट तक नहीं सोना है, टाइम पे उठना है, अपनी एक्सरसाइज करनी है। और आज की एक्सरसाइज लक्ष्य भारती की बहुत बढ़िया थी, और जो बच्चे लाइव कर रहे थे मैं देख रहा था, मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की, मैंने देखा है, तो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे थे। तो देखिए जो हमारे यंगस्टर भी हैं और हमारे जो सीनियर सिटीजन्स भी हैं, उनको हम एक रिकॉर्ड में सीनियर सिटीजन है, लेकिन वो सीनियर सिटीजन है नहीं अभी, वो भी, उनके लिए भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। बच्चे का ही कहते हैं, बच्चे का और बुजुर्ग का एक जैसा ही हो जाता है, दिमाग भी और बॉडी भी। उनको भी हल्का खाना पसंद होता है, हल्का खाना उनके लिए अच्छा होता है, उनको भी थोड़ा लाइट जो फूड होता है वही अच्छा होता है। तो बच्चे का और बुजुर्ग का एक जैसा मन बताया गया है, हमारे बुजुर्ग माता पिता भी बताते रहते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल एक साथ लेके चले। अमित ने बिल्कुल सारी चीजें बताई है। तो हमने अपने न्यूट्रिशन का, देखिए थोड़ा सा फर्क ये होता है कि जो एक बच्चे की बॉडी होती है वो न्यूट्रिशंस को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि उनके ऑर्गन अच्छे हैं, उनकी डाइजेशन अच्छी है। लेकिन जो एक एज पर्सन है उसकी डाइजेशन वीक हो जाती है, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो उस चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो उनको सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है, उनको न्यूट्रिशन बाहर से लेने की ज्यादा जरूरत होती है। बच्चे अपने खाने से कंप्लीट कर लेते ज्यादातर, या फिर डाइनोसेक बच्चों के लिए सुपर फूड है, उसमें सब कुछ है, उनके लिए सारे न्यूट्रिशन है। तो थैंक यू। आपने अपने खाने को समझना है, खाने को समझ के ही हम फिट रह सकते हैं। कल मैंने 2-3 पिक्चर डाले थे जिसमें लिखा था अगर हमारा खाना ठीक है तो हमें दवाई की जरूरत नहीं है, और अगर हमारा खाना खराब है तो दवाई
कुछ काम नहीं करेगी। और एक और था किसी का, मैं नाम भूल गया किसका स्लोगन की वो थी, कोई कोट था उनका कि हम जो हमारी बीमारियों के ऊपर हम जो इतना पैसा खर्च करते हैं, उनको हम एक छोटी सी आदत ठीक करके हम उससे बचा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। हमें अपनी खाने पीने की आदतों को ठीक करके जो हम इतना खर्चा करते हैं अपनी बीमारियों के ऊपर हॉस्पिटल्स में लगाते हैं, उसको हम बचा सकते हैं। तो 70% जो बीमारियां हैं वो हमारे खाने से जुड़ी हुई है, हमारी आदतों से जुड़ी हुई है। हमें अपनी आदतों को ठीक करना है। तो थैंक यू अमित, बहुत बढ़िया आपका टॉपिक था, और हमेशा की तरह बहुत बढ़िया। देखिए हंसी मजाक भी बहुत बढ़िया हुआ, बिजार के दर्शन करा दिए लास्ट में। बहुत बढ़िया, थैंक यू। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।